जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसटी गौतम सर ऑफिशियल में। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे विद्यार्थियों जी, आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश के किरण गमन करती हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सीधी रेखा में, बी में दिया हुआ है टेढ़ी रेखा में, सी में दिया है किसी भी दिशा में, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निर्वात में, सी में दिया हुआ है जल में, सी में दिया हुआ है वायु में, और डी में दिया हुआ है कांच में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो कहां पर होता है, तो कांच में होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी यानी कि के चालक के सामने लगा रहता है। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन का मतलब यहां पर है कि मोटर गाड़ी चालक के सामने जो हमारा दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, और डी में दिया है उत्तल लेंस। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जी, यहां पर मोटर गाड़ी चालक के सामने जो हमारा दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में यही है हमारा कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, और डी में दिया है उत्तल लेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, मोटर कार के यानी कि हेडलाइट में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है यानी कि अवतल दर्पण, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वास्तविक, बी में कह रहा है काल्पनिक, सी में कह रहा है दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है वह यानी कि काल्पनिक। कहने का मतलब कि प्यारे विद्यार्थियों जी, यहां पर समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है डायोप्टर, बी में कह रहा है ल्यूमेन, सी में कह रहा है लक्स, और डी में कह रहा है एंगस्ट्रोम। तो जो लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों हमारा, वो क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है किरण आरेख, बी में दिया है फोकस, सी में कह रहा है किरण पुंज, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले जो चित्र को कहा जाता है वह किरण आरेख कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश स्रोत, बी में कह रहा है किरण पुंज, सी में कह रहा है प्रदीप्त, और डी में कह रहा है प्रकीर्णन। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण पुंज। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ऋणात्मक, बी में कह रहा है धनात्मक, सी में कह रहा है ए और बी दोनों। कहने का मतलब
धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभिसारी लेंस, बी में कह रहा है द्वि उत्तल लेंस, सी में कह रहा है अपसारी लेंस, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को हम लोग यानी कि अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और अवतल लेंस का बात किया जाए तो अवतल लेंस को अपसारी के नाम से जानते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अभी मैं आप लोग को जस्ट बता चुका इस क्वेश्चन को कि अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अभिसारी लेंस, बी में कह रहा है द्वि उत्तल लेंस, सी में कह रहा है अपसारी लेंस, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि यानी कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो चलिए बच्चों, यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया है हमारा जल, बी में दिया है कांच, सी में दिया है प्लास्टिक, और डी में दिया है मिट्टी। तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, डी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समतल, बी में कह रहा है उत्तल, सी में कह रहा है अवतल, और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल से हमेशा छोटा प्रतिबिंब यानी कि वस्तु से प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल, और डी में दिया है कोई नहीं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल से बनता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 3, और डी में कह रहा है 4। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, और कमेंट सेक्शन में यह भी जरूर बताना है प्यारे विद्यार्थियों कि इन 15 क्वेश्चन में से आप लोग को अच्छे से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।